राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी। पहला अध्याय। प्राचीन भारत में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था नंदनपुर। ये राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था, जहाँ के लोग प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहते थे। नंदनपुर का शासन न्यायप्रिय राजा राजेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी रानी कृष्णा देवी के हाथों में था। राजा राजेंद्र सिंह के शासन में कोई भी शिकायत नहीं थी। वह राज्य की प्रजा के प्रति बहुत दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थे, और रानी कृष्णा देवी अपनी सुंदरता, गुण और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा रानी के जीवन में एक अपूर्व आशीर्वाद था, उनकी एक प्यारी बेटी जिसका नाम था मंदाकिनी। राजकुमारी मंदाकिनी अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारी मानी जाती थी। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। उसके बाल रेशमी काले थे और उसकी मुस्कान के आगे पूरा राज्य मोहित हो जाता था। मंदाकिनी केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह न केवल एक आदर्श बेटी थी, बल्कि एक महान कलाकार भी थी। उसे संगीत, नृत्य और कला में विशेष रुचि थी, और उसकी कला ने राज्यवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मंदाकिनी की सुंदरता के बारे में दूर दूर तक बातें होती थीं। हर कोई चाहता था कि वह राजकुमारी से मिले और उसकी सुंदरता के दर्शन करे। कई राजकुमार, व्यापारी और बड़े बड़े योद्धा नंदनपुर आते थे ताकि वे राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख सकें। हालांकि मंदाकिनी इन सब बातों से अनजान थी और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। उसे इन बाहरी आकर्षणों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन का असली सुख भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में होता है। एक दिन जब मंदाकिनी महल के बगीचे में बैठी हुई थी और अपने प्रिय फूलों को निहार रही थी, उसकी माँ रानी कृष्णा देवी उसके पास आई। रानी ने मंदाकिनी से कहा, बेटी, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। तुम्हें राज्य के बहुत से राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव मिल रहे हैं, परंतु तुम्हें किसी से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सुंदरता और गुण तो सभी को आकर्षित करते हैं, पर क्या तुम जानती हो कि जीवन में इससे भी कुछ बड़ा है? मंदाकिनी ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वह सोचने लगी कि सचमुच क्या ये जीवन सिर्फ बाहरी सुंदरता, संपत्ति और राज्य के लिए है? क्या असली सुख सिर्फ इन बाहरी आकर्षणों में छुपा है? उसी दिन राज्य में एक महान योगी और ज्ञानी पुरुष आए, जिनका नाम था साधक ऋषि। वह बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान था। ये योगी अपनी तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्गदर्शक माना जाता था। राजकुमारी मंदाकिनी ने अपनी माँ से सुना कि साधक ऋषि के पास जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान है। मंदाकिनी के मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या साधक ऋषि के पास कोई ऐसी बात है जो मुझे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा सके? उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई और उसने निश्चय किया कि वह ऋषि से मिलने जाएगी। मंदाकिनी ने अपनी माँ से अनुमति ली और वह साधक ऋषि के पास पहुंची। ऋषि एक साधारण कुटिया में रहते थे, जहां उनके पास केवल कुछ साधन और तपस्या के लिए आवश्यक वस्तुएं थीं। मंदाकिनी ने ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महान ऋषि, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी हैं। मुझे बताएं, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? साधक ऋषि ने मंदाकिनी को देखा और उनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान की एक विशेष चमक थी। उन्होंने मंदाकिनी से कहा, प्रिय राजकुमारी, जीवन का असली उद्देश्य भौतिक सुखों का संग्रह नहीं है। ये शरीर और रूप रंग केवल अस्थायी हैं। जो चीज सच्ची और स्थायी है, वह है आत्मा। आत्मा के सत्य को जानने और ब्रह्म के साथ एकत्व में रहना ही असली सुख है। सभी बाहरी आकर्षण और भौतिक सुख हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति और ज्ञान स्थायी सुख का स्रोत हैं। मंदाकिनी ने ऋषि की बातें ध्यान से सुनी। यह बातें उसके दिल में गहरे तक समा गईं। वह समझ गई कि उसकी सुंदरता, राज्य और ऐश्वर्य केवल क्षणिक हैं, और सच्ची शांति और सुख केवल आत्मज्ञान और साधना में है। इस ज्ञान ने उसके दिल को छू लिया और वह आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन मंदाकिनी ने Mahala memlatate huapain mata pita se yaha kaha ki vaha aba pain javana kosadana ora atma janyana ki ora moragi. Vaha mahala chorakara eka sadvi javana jean ka nirnaya lakuki ti. Raja Rani isa nirnaya se duki hu. Lekina unhan apani beti ki ikaka samana kia ora usa servata dia. Raja Kumari mandakini ne mahala ora raja ko koradia. Ora vaha eka na yatra para nikala parai. Vaha janati ti ki yaha yatra kathina hogi. Lekina vaha puri taraha se tayarati, kyanki us admika santi ki prapti ka marga dikai dakukada, samapta.
Yaha pahale adyaya ka vistara hai, jisamem Rajakumari Mandakini ki suruata ora Usaki Antarika Yatra ki Purana ka Varnana ki Agaya hai.